अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ तारिक राजी, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मिसाना सबा खान और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी अम्मी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है तबस्सुम। वीडियो की तरफ फिर करते हैं जब वीडियो का टाइटल बांग्लादेश ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट, चिकन नेक, इंडिया बांग्लादेश इशू एमडी यूनुस, यूएस टैरिफ। एमडी यूनुस। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जय हिंद। देखिए, जब से ट्रम्प राष्ट्रपति बना अमेरिका का, पूरी दुनिया में तबाही मचा के रख रहा है। वहाँ पे यहाँ से अभी उसने ट्रेड वॉर स्टार्ट कर दिया, पूरी दुनिया पे टैक्स इंपोज करते जा रहा है। इस टैक्स का उसने चाइना को ध्यान में रखते हुए पूरी दुनिया पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है और एक साथ अमेरिका पूरी दुनिया से दुश्मनी ले रहा है। ये चाइना और रसिया के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन ट्रम्प के बड़बोलेपन की वजह से पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। अभी उसने टैरिफ लगाना चालू किया है। चाइना पे 104% का टैक्स लगा दिया है, पाकिस्तान पे 29% का, मर जाएगा बेचारा, ये 29% का टैक्स लगाया है। इंडिया पे 26% लगाया है। हालांकि इंडिया के पास भी 26% नहीं लगाना चाहिए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। अब बांग्लादेश पे 37% लगाया है और बांग्लादेश आजकल ज़्यादा उड़ रहा है मोहम्मद यूनुस के इसमें। यहाँ पे बुढ़ऊ तुम्हारा दिन खराब आने वाला है, समझाते हैं कैसे। अब यहाँ पे 37% टैरिफ लगाया है। बांग्लादेश जिन जिन सामानों को अमेरिका को निर्यात करता है, जूट हो गया, सूती वस्त्र हो गए, कपड़े हो गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सारी चीज़ें भारत भी भेजता है। लेकिन चूंकि भारत पे टैक्स कम है तो भारत की वो चीज़ें सस्ती हो जाएंगी और बांग्लादेश की वही चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो इस वजह से लोग बांग्लादेश की चीज़ों को खरीदना छोड़ देंगे, क्योंकि उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा है। अब ये बुढ़ऊ को बुझा नहीं रहा है। कुछ दिन पहले ये बुढ़ऊ बांग्लादेश से गए चाइना में, और चाइना में जाके क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ये चाइना से कहते हैं कि इंडिया का ये जो 7 सिस्टर है, इनको ये 7 सिस्टर को अगर समुंदर चाहिए तो केवल और केवल बांग्लादेश है, और बांग्लादेश इनको गाइड करता है। इसलिए आप आइए हिंद महासागर में इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आप इंडिया को इस तरह से काउंटर कर सके। ये बात बोला ये बुढ़ऊ यहाँ पर। जबकि समझिए इस इंसान को कितना एहसान फरामोश है। यहाँ पर बांग्लादेश को अगर नेपाल को व्यापार करना होता है तो इंडिया से सामान भेजता है, इंडिया के रास्ते, और इसलिए उसको नेपाल जाना है तो इंडिया के रास्ते, म्यांमार जाना है तो इधर से रहता है, क्योंकि ये एरिया रखाइन वाला एरिया डिस्टर्ब रहता है। भूटान जाता है तो इंडिया के रास्ते। इंडिया इसे अपना ट्रांजिट यूज करने देता है बिना किसी टैक्स से, जिसको हम ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट कहते हैं। अब इंडिया ने जब से ये जाके बुढ़ऊ बोला है चाइना में कि आप इंडिया को आके घेरिए, यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, तो हमने इसका ट्रांसशिपमेंट बंद कर दिया है। अब आपको आना है इधर से तो आप भी टैक्स दीजिए और नेपाल ले जाइए सामान, भूटान ले जाइए, म्यांमार ले जाइए। अब इनको अकल ठिकाने लग रही है। इसका कहना है कि इंडिया यहाँ पे समुंदर के रास्ते नहीं जा सकता, और ये बहुत पतला है चिकन नेक। अब चिकन नेक हमारी भी कमजोरी है। चिकन नेक यह पतला सा रास्ता है, यह छोटा सा 22 किलोमीटर वाला ये पतला सा रास्ता जो है, इसी के माध्यम से हमारा ये 7 सिस्टर जुड़ा हुआ है। नहीं तो ये 7 सिस्टर को महज ये 22 किलोमीटर पतला रास्ता अगर काट दिया जाए तो हमारा 7 सिस्टर कट जाएगा। उसी का मजाक उड़ा रहा था ये बुढ़ऊ। बांग्लादेश का ये वाला जो राज्य है, इसका नाम है रंगपुर। ये रंगपुर जो है, अगर ये कब्जा हो गया रंगपुर जगह, तो काम खत्म हो गया। अगर हम इसको कब्जा कर ले तो ये पूरा बराबर हो जाएगा। अब हम लोग को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं। ट्रेन ले जाएंगे, बुलेट ट्रेन ले जाएंगे, हाईवे ले जाएंगे, सब ले जाएंगे। हमारा जो पतला गर्दन था चौड़ा हो जाएगा। और बांग्लादेश ये मत समझो कि हम लोग ये नहीं कर सकते। तुम्हारे नॉर्मल डिलीवरी में मदद हम ही लोग किए थे। समझ में आएगी नहीं? 1972 में जब तुम्हारा पाकिस्तान से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही थी ना, तो हम ही लोग ने नॉर्मल डिलीवरी कराने की कोशिश की थी। बाद में ऑपरेशन से कराना पड़ा था। 1971 की लड़ाई, 72 में आज़ादी हुए थे, तो दादा लगते हैं हम लोग। अब मोहम्मद यूनुस ये सब चीज़ों को समझो, वरना अगर ये कब्जा कर लिए तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसके अलावे आप जो कह रहे थे कि हमारे पास यहाँ पे समुंदर नहीं है, ये जो त्रिपुरा राज्य है हम लोग का, त्रिपुरा, इससे महज 15 से 20 किलोमीटर बाद समुंदर स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा कब्जा करके नीचे उतर जाए तो त्रिपुरा यहाँ से समुंदर मिल जाएगा। तो क्यों ना हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बना दे और त्रिपुरा को ग्रेटर त्रिपुरा बना देते हैं, काम खत्म। एक्सपीरियंस भी है, इंडियन आर्मी के पास इसका अनुभव भी है, कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, यहाँ घेर देगा यहाँ पे। इससे बांग्लादेश का ये चटगांव राज्य, जो उसका सबसे बड़ा राज्य है चिटगांव, और सूर्यसेन ने चिटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था, तो चटगांव राज्य कट जाएगा।
चटगांव राज्य जब कट जाएगा तो ये एरिया में बांग्लादेश का पावर कंट्रोल भी खत्म हो जाएगा। देखिए बांग्लादेश का ये जो स्टेट है ये रंगपुर है, ये रंगपुर को अगर हम काट देते हैं मेघालय को बड़ा करने के लिए कि हम मेघालय को ग्रेटर मेघालय बनाते हैं, तो ये हो गया ग्रेटर मेघालय। हम लोग का जो रास्ता पतला सा था अब वो चौड़ा रास्ता हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश से इनका कहना है कि इन लोगों के पास समुंदर नहीं है, तो त्रिपुरा को अगर हम थोड़ा सा 15 किलोमीटर 15 से 20 किलोमीटर नीचे लाएं तो ये समुंदर के पास आ जाएगा। अब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया, जब त्रिपुरा के पास अपना समुंदर हो गया तो हम लोग का टेंशन खत्म इन लोग को समुद्र मिल गया यहाँ से, और हम लोग का ये चिकन नेक जो पतला सा रास्ता था ये भी चौड़ा हो गया। इसके अलावे म्यांमार का ये वाला एरिया रखाइन कहलाता है, जिसे अरक्कन आर्मी कंट्रोल करती है। रखाइन एरिया, रखाइन वाले में रोहिंग्या समस्या है और ये लोग बांग्लादेश पे आक्रमण करते हैं, तो क्यों ना हम लोग त्रिपुरा को समुंदर से मैच करा दे, और जैसे समुंदर से मैच करा देंगे तो इसका चिटगांव ये वाला एरिया खत्म हो जाएगा, काक्स बाजार। और इंडिया में जितने रोहिंग्या हैं जो बांग्लादेश से भाग के आए हैं उनको कहा जाएगा भाई तुम यहाँ जाके रहो, अपने नेटिव स्टेट में जाके रहो, हमारे यहाँ कह लिए चलाए हुए भेज दीजिए यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि बहुत टफ काम होता है, यहाँ से यही एरिया तो काटना है, ये इसका रंगपुर काट लेंगे, यहाँ से सिलीगुड़ी गया काम से, ये चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी चौड़ा हो जाएगा, और ये जैसे काटेंगे त्रिपुरा से ये समुंदर आ जाएगा, यहाँ से ये वाला एरिया को बैठा देना है। म्यांमार में इधर से हमेशा से इंसर्जेंसी होती है, चीन स्टेट, म्यांमार का चीन स्टेट पे भी चर्चा करते हैं। उससे पहले समझिए कैसे इजराइल ने ये काम जस्ट 2 महीना पहले किया है। यहाँ पर सीरिया में बशर अल असद के सरकार के खिलाफ यहाँ की जनता ने गृह युद्ध करके इसे भगा दिया, तो ये जैसे बशर अल असद सीरिया से बाहर गया ना, ये देश देखिए इजराइल है, ये इजराइल ने तुरंत कब्जा कर लिया गोलान की पहाड़ी को। गोलान की पहाड़ी कब्जा करने के बाद इजराइल जो है सीरिया की राजधानी दमिश्कस से महज 10 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है, जब चाहे दमिश्कस को हरा के खत्म कर सकता है सीरिया की राजधानी को। तो ऐसा दुनिया में हुआ है, हम लोग भी कर सकते हैं अगर मोहम्मद यूनिस इस टाइप की नौटंकी करेंगे तब। अब अगर हम म्यांमार को देखते हैं तो ये तो बांग्लादेश है, म्यांमार का ये निचला स्टेट जो है इसे हम लोग अरक्कन क्षेत्र कहते हैं, इसी को रखाइन कहा जाता है, अरक्कन या रखाइन। यहाँ पर रोहिंग्या समस्या है। म्यांमार की जो आर्मी है जिसे हम जुंटा कहते हैं, म्यांमार की आर्मी जुंटा इसे कंट्रोल नहीं कर पाती है, और ये म्यांमार की आर्मी जुंटा से भी लड़ते हैं और ये बांग्लादेश से भी लड़ते हैं। इन्हीं को कहा जाएगा कि भाई तुम इसको भी कब्जा कर लो, इसको कब्जा करके भारत मदद करके दे दे भैया, यहाँ ले आके बसा दे इन लोग को, रोहिंग्या सबको। जबकि म्यांमार का ये चीन स्टेट कहलाता है, चीन, यहाँ पे क्रिश्चियंस ज्यादा हैं। इनका कहना है कि हम म्यांमार में नहीं रहना चाहते हैं, हमें मिजोरम में मिला लिया जाए। हमें किस में मिला ले? मिजोरम में। तो इसे भैया मिजोरम में मिला लेने और अच्छा ही ये मिला ले, तो नहीं तो म्यांमार को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यांमार चाइना की गोद में जाके बैठते जा रहा है। अगर आप नक्शा में देखेंगे तो चाइना को यहाँ से घूम के जो आना पड़ता है ना, ये मलक्का स्टेट से, तो यहाँ हमारा अंडमान निकोबार इसे चोक कर सकते हैं, और इसका रास्ता भी बड़ा लंबा पड़ता है। इसलिए चाइना ने यहाँ से यहाँ एक सड़क बनाया, नाम रखा चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। और यहाँ पर उसने एक बंदरगाह भी बनाया जिसका नाम है चौकसू नेवल बेस। चौकसू नेवल बेस पे यहाँ इसने अपनी नौसेना रखा है। अब सोचिए, भारत के लोग जरा ये सोच के देखिए कि हमारे सिधाने आकर चाइना हमारे सिधाने बंगाल की खाड़ी में आकर अपनी नौसेना बना लिया, और हम लोग हाथ पे हाथ रखे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ खामियाजा तो म्यांमार को भुगतना चाहिए ना, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से नहीं ले जा सकते, अगर प्रेम से मान रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसका चीन स्टेट यहाँ मिला लिया जाता है। प्रेम से मानते हैं तो भी अच्छी चीज़ है। कैसे? हम लोग को यहाँ से अपने गुवाहाटी के पास से या असम से एक सड़क म्यांमार और थाईलैंड होते हुए मलेशिया के रास्ते सिंगापुर अगर एक सड़क चली जाती है, इससे एकमात्र इस सड़क से पूरे नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। एज हम लोग हिंदुस्तानी लोग अपने आप से पूछ के देखिए, क्या हम लोगों ने ये पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार नहीं किया है? कोई डेवलपमेंट का नाम नहीं वहाँ, ना कोई पॉलिटिकल वहाँ पे कोई फोकस है, ना कोई डेवलपमेंट का ज़्यादा फोकस है, उनके साथ भेदभाव किए हैं। इससे फ़ायदा क्या हो सकता है? देखिए, अगर हम यहाँ से सड़क ले जाते हैं और सिंगापुर तक, तो सिंगापुर हाईली डेवलपमेंट है और वहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं होते। अगर ऐसा हम कर देते हैं तो ये एरिया अगर देखेंगे, यहाँ बिहार है, झारखंड है, बंगाल है, ये कंप्लीट एरिया के लोग अपने सामान को ट्रक से यहाँ सिंगापुर तक पहुँचा सकते हैं, म्यांमार तक पहुँचा सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये सड़क बन नहीं सकती है, बहुत बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आखिर यहाँ से कन्याकुमारी तक तो सड़क ही है। तो बस यही अंतर है ना कि आपको ये अपने देश में दिख रहा है, तो कौन सा ज्यादा जाता है यहाँ पे?
बढ़िया से इलाज करके सबका हो सकता है। आई थिंक ये करना चाहिए, मोदी जी को भी इस पे सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर, नए रोजगार कहाँ से आएगा। रोजगार आप खाली चिल्लाने से नहीं ना हो जाएगा कि बिजनेस करो बिजनेस करो, आप बिजनेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए। यहाँ का आदमी एग्जाम्पल के तौर पे बतख का अंडा, इस एरिया में बतख का अंडा उत्पादन ज़्यादा होता है लेकिन डिमांड उतना नहीं है, जिस वजह से लोग बतख नहीं पालते, जबकि बतख में बीमारी वगैरह नहीं आती है। लेकिन अगर बस ये सड़क बन जाती है तो बतख के अंडे का सबसे ज़्यादा उपभोग जो होता है इन्हीं आसियान कंट्रीज में होता है। यहाँ से ट्रक से सामान आएगा, अपना लोड करते हो जाएगा, एक यहाँ गाँव से एगो सड़क पास हो जाती है तो गाँव का डेवलपमेंट हो जाता है। तो बड़ा बड़ा राज्य है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसमें आप लोग को सड़क बनना चाहिए मेरे ख्याल से तो वहाँ पे सिंगापुर तक। बाकी अभी पॉकेट जीके का बैच 15 तारीख को और केमिस्ट्री और वर्ल्ड मैप 10 तारीख से बैच स्टार्ट हो रहा है और बीपीएससी का फाउंडेशन क्लास भी स्टार्ट होगा। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। जनाब ये थे खान सर, और खान सर का जो यूट्यूब चैनल है वो दुनिया का सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है। हाँ, मैंने देखी नहीं है इनकी वीडियोस और बहुत बड़ा, बहुत अच्छा लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। इनकी इससे पहले रिएक्शन में कोई वीडियो नहीं देखी? नहीं, मैंने इस तरीके की वीडियो अभी देखी है, वरना इनकी प्रीवियस वीडियोस मैंने देखी नहीं। अच्छा, इनके बारे में ये है कि सबसे पहले तो मैं इनके बारे में बताऊं, ये बहुत वायरल है, बहुत फेमस है इंडिया में। इनको करोड़ों रुपए की ऑफर हुई सैलरी की, इन इंस्टीट्यूट वालों ने की, क्योंकि ये सोशल मीडिया की वजह से। अच्छा, एक तो वायरल क्यों है, इनसे भी अच्छे अच्छे टीचर होंगे लेकिन ये फनी अंदाज में पढ़ा, जैसे वो बड़ाऊ उनकी चाइना की गोद में जाके बैठ गया, तो इस तरह से ये मतलब वो रियलिटी को फोकस करते हैं और फेक नहीं है, वो जो है वो नेचुरल सामने है। इस वजह से ये समझो इंडिया में एक हीरो है। तो काफी और लोगों से डरना नहीं है। हाँ, ये सबसे अब आगे ये वाली बात आने वाली है, अब ये हाँ बात आने वाली है कि इन्होंने क्या किया कि इनको बड़ी बड़ी ऑफर, पहले तो सबसे पहले इनका इंस्टीट्यूट अच्छा होने लगा, इनके लोग आने लगे, तो दूसरे इंस्टीट्यूट वालों ने इनको धमकियां दी, इनको इनके इंस्टीट्यूट पे फायर तक हुए, इनके इंस्टीट्यूट पे बम तक फेंके गए। बाकायदा वो बोला बम गिरा, फटा नहीं, देखो नसीब, ठीक है ना, बोला वो फटा नहीं, तो बाकायदा इनके ऊपर बड़ी मुसीबतें भी आई, इनको बड़ी बड़ी ऑफरें भी की गई पैसों की। इन्होंने ये सोचा कि एक इंस्टीट्यूट, अच्छा इन्होंने मना कर दी, वो जॉब की ऑफर मना कर दी इन्होंने। क्यों मना कर दी कि एक कंपनी, एक इंस्टीट्यूट, एक एकेडमी मुझे करोड़ों रुपए अगर दे रही है तो इसका मतलब ये है कि वो बच्चों का कितना खून चूसेगी इनके नाम पे। तो इस वजह से इन्होंने बहुत कम फीस में ऑनलाइन, मतलब उन्होंने जो है ना टीचिंग को बिजनेस नहीं बनाया। नहीं जो मैं अभी आज यहाँ आपके पास बैठी हुई हूँ, मैंने टीचिंग अभी स्किप की हुई है, तो यहाँ पे भी देखा जाए तो मैं आपसे सीख रही हूँ और आप कुछ छोटी मोटी चीज़ मुझसे भी शायद सीख लें। तो ये सीखना सिखाना तो आपको पता है लाइफ का हिस्सा है, बिल्कुल ऐसा ही। तो हम छोटों से भी सीख रहे होते हैं और बड़ों से भी सीख रहे होते हैं। तो टीचिंग लाइन में अगर जो है बिजनेस बना दिया जाए ना टीचिंग को, तो एजुकेशन तो फिर जीरो हो जाएगी। यही वजह है कि आज गरीब पढ़ नहीं सकता। अच्छा, इनका मिशन है कि गरीब को पढ़ाऊं और 200 रुपये में ये ऑनलाइन अर्निंग टीचिंग करवाते हैं। तो उससे देखिए उनके आगे बढ़ा भी ना, फिर वो अल्लाह ने इज्जत भी दी है, बहुत फेमस है, बहुत मतलब इनके पास सब कुछ है। दूसरी चीज़ ये कि ये वाला जो मामला है चिकन नेक वाला, तो ये मेरे ख्याल में इन्होंने काफ़ी अच्छा, इनका समझाने का अंदाज जो है सबको आसानी से चीज़ समझ आ जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे बता रहे हैं कि इंडिया का जो 2 इलाके हैं, 7 सिस्टर्स हैं और इंडिया है, बीच में चिकन नेक एक छोटा है। तो अगर बांग्लादेश का कुछ एरिया 1972, 73, 72, 71 में जब बांग्लादेश बना, इंडिया ही की सपोर्ट से बना। आज इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हैं, देखिए ना, बांग्लादेश बनाने वाला इंडिया है, ठीक है ना, और आज इंडिया और बांग्लादेश के, तो इस वजह से आज ये बातें हो रही हैं कि आज हम बांग्लादेश के कुछ एरिया कब्जा करें। एज अ टीचर वो ये समझा रहे हैं कि अगर कब्जा करने की सोच आ रही है या कुछ आ रही है, उससे बेहतर ये रास्ता है, दूसरे रास्ते दिखा रहे हैं कि इस तरीके से हो सकता है। अगर कोई कंट्री हमसे पंगा ले रहा है तो ये जहन में रखो, हम भी ये कर सकते हैं। हाँ, मतलब वो बता रहे हैं कि वही है ना, जब सेल्फ डिफेंस तो आपको पता है करना ही होता है ना। अगर कोई सामने से कोई आपको नुकसान पहुंचाने वाला है, आपको पता चल रहा है, तो आपको एटलीस्ट सेल्फ डिफेंस करने की पूरी इजाजत है पहले से, तो पहले से प्रिकॉशंस। अच्छा, समंदर का रास्ता भी है, यानी थोड़ा सा इलाका अगर बांग्लादेश का कब्जा किया तो हम समंदर तक भी पहुंच जाएंगे। यानी अच्छा, किसी भी कंट्री को समंदर टच होता है ना, ये उस कंट्री की बहुत बड़ी गॉड गिफ्टेड होता है वो। अच्छा। यानी कि उस वहाँ से ट्रेड होता है, पूरी दुनिया का माल समंदर के थ्रू आता है, शिप, यानी कि बंदरगाह वाला कंट्री, करोड़पति कंट्री है वो। यानी कि कराची बंदरगाह हमारे लिए सोना है, लेकिन हमारे यहाँ करप्शन, हमारे यहाँ ये वाले मामला इतने ज़्यादा हैं कि बंदरगाह होते हुए भी हम कोई फ़ायदा नहीं। अब जैसे ग्वादर है,
वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। पोर्ट कासिम है, वो हमारे लिए बहुत चीज़ है। सिर्फ बंदरगाह से ही बहुत सारे कंट्री फ़ायदा उठा सकते हैं। बंदरगाह से ही बहुत सारे कंट्री जो हैं वो अमीर हो सकते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं हुआ। बंदरगाह, अब कई कंट्री में बंदरगाह ही नहीं है, पोर्ट ही नहीं है, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो सकता। अब मिसाल के तौर पे एक कंट्री बीच में है और हम किसी और कंट्री को बंदरगाह टच होती है, तो कोई कंट्री बीच में है तो उस कंट्री को सामान चाहिए तो किससे रुजू करेगा? जिस कंट्री के पास बंदरगाह है, जिस कंट्री के पास पोर्ट है। कहने का मतलब एवरीवन हैव टू अंडरस्टैंड ना, अगर हर कोई ये बात समझेगा, एक टीचर कोई चीज़ समझा रहा है, अगर हर कोई समझेगा तो फिर वो हमारे हुक्मरान समझें। बंदरगाह होने से हमारे हम आवाम तो चलो रोते रहते हैं, पीटते रहते हैं, हमारे हुक्मरानों को पता चले कि बंदरगाह की क्या अहमियत है और इससे हमें कितना रेवेन्यू हासिल हो सकता है। और हमारा वही हाल है कि बंदरगाहें हमारे पास इतनी ज़्यादा हैं, कहीं पूरा हमारा साहिल खाली पड़ा हुआ है, वहाँ बंदरगाहें बन सकती हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं, लेकिन कुछ भी हाल नहीं है। बहुत कमाई का जरिया, कमाई का लोग जरिया करते नहीं है। बिल्कुल ऐसे लोग वैसे नहीं। हमने ये देखा है कि लोग ज्यादातर सो के अपना दिन गुजार देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो हाँ, सीरियस। हमारी आवाम जो है ना, पाकिस्तानी आवाम के बारे में कहा जाता है कि हम थोड़ी सुस्त हैं। दुनिया में चाइनीज हर कोई नहीं, कुछ परसेंटेज अभी रहती है जो कि मुल्क को उठाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक और चीज़ है, एक तो अच्छा आजकल ये हो गया कि जो जल्दी उठता है ना उसको इस नजर से देखा जाता है कि हाँ हाँ। तुम लोग जल्दी उठते हो, मतलब या जल्दी सो रहे हो। यानी वो कूल जल्दी सो कैसे बनने- रहे? हाँ। अच्छा, एक तो हम मतलब जैसे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि सुस्त हैं, काम नहीं करते। दूसरी चीज़ है, जब काम नहीं होता तो लोग घरों में रहते हैं तो उसके आदी हो जाते हैं। ये भी एक बड़ी खतरनाक चीज़ है कि अगर आपका घर में रहने की आदत हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। मैं अपना बताऊं कि जब स्कूल की 2 महीने की छुट्टियां होती थी ना, जब अगस्त की 1 तारीख आती थी तो मौत आती थी। जाते एक माइंड हो जाता है ना रेस्ट का, और खेलने में मेरा माइंड बन जाता है। मतलब ऐसा लगता था कि यार ये छुट्टियां खत्म क्यों हुई हैं, ये चलती रहे। और फिर ये सब एकदम सुस्ती आ जाती है ना। जैसे मेरे भी ना कुछ, जैसे मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं उनको मैं ये मोटिवेशन प्रोवाइड कर रही होती हूँ कि अगर मिस अन्ना कर सकती हैं तो आप लोग क्यों नहीं। तो कुछ लोग ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, स्टूडेंट मेरी अपनी गर्ल्स जो है ना, कुछ इतनी एक्टिव है और कुछ जो है ना वो इस तरीके से हो रहा होता है कि कहीं कहीं उनको देख के फिर मुझे ये रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये सही कह रही है, थोड़ा रेस्ट भी अपनी लाइफ के लिए और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, रेस्ट और सारी चीज़ें। एक चीज़ और है कि जैसे जब छुट्टियों के बाद दिल नहीं करता था तो मैं ये सोचता था कि 2 महीने शायद ज़्यादा हैं, ये नहीं होनी चाहिए। नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं वो तो गर्मी की वजह से यहाँ की तो मतलब अच्छा, एक सेकंड, हम 2 महीने की छुट्टियां गर्मी की वजह से थे, लेकिन आगे और गर्मी आ जाती है फिर। किसी वो तो अब मौसम चेंज हो रहा है। हाँ, लेकिन किसी कंट्री में साल साल गर्मी है तो क्या नहीं पड़ते वो? वो भी मतलब हम मर जाएंगे क्या? मतलब पढ़ते हैं। अजीबो-गरीब सिस्टम बल्कि है। ये अब बहुत कुछ है सोचना सिस्टम। चाहिए, हाँ, अब बहुत अब निज़ाम सोचना चेंज करना चाहिए। अच्छा, दुनिया के पास अब वक्त कम है, दुनिया की ज़िंदगी की उम्र कम होती जा रही है। अब जो मैट्रिक 10 साल का है इसको शॉर्ट करना चाहिए। मतलब हमारे पूरे तालीमी निज़ाम में बहुत बड़ी तब्दीली दुनिया ने कर दी है। बल्कि 12-13 साल का कर दिया। कम करना चाहिए, बिजनेस की वजह से कर हाँ दिया। ना। नहीं, तो उसके खैर अलावा कम ये होना देखें कि अब रिसेंटली जो है ना रमज़ानों में पेपर लिए जा रहे हैं, मतलब देखिए आप। काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी उलट चाहिए, हो अब रही हो रही है। हैं। खैर बहरहाल है कि बहुत बड़ी तब्दीलियों की जरूरत है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।